हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम बिल्कुल शुरुआत से, बिल्कुल बेसिक से, मतलब बिल्कुल ज़ीरो से, जिन्हें बिल्कुल भी इंग्लिश बोलना नहीं आता वो भी इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं आज की क्लास देखकर। तो पूरा एंड तक इस वीडियो को देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सेंटेंस है डू इट। डू का मतलब होता है करना, इट का मतलब होता है इसे। डू इट, इसे करो। डू इट, इसे करो। डू इट फास्ट। फास्ट का मतलब होता है जल्दी। डू इट फास्ट, इसे जल्दी करो। डू इट फास्ट, इसे जल्दी करो। डू इट नाउ। नाउ का मतलब होता है अभी। डू इट नाउ मतलब इसे अभी करो। डू इट नाउ, इसे अभी करो। डोंट डू इट। डोंट का मतलब होता है मत करो। डोंट डू इट, इसे मत करो। डोंट डू इट, इसे मत करो। टेल मी। टेल का मतलब होता है बताना। टेल मी, मुझे बताओ। टेल मी, मुझे बताओ। टेल मी समथिंग। समथिंग का मतलब होता है कुछ। टेल मी समथिंग, मुझे कुछ बताओ। टेल मी समथिंग, मुझे कुछ बताओ। अगला सेंटेंस है टेल द ट्रूथ। टेल द ट्रूथ। ट्रूथ का मतलब होता है सच। टेल द ट्रूथ का मतलब होता है सच बताओ। टेल द ट्रूथ, सच बताओ। टेल द टाइम। टेल का मतलब होता है बताना। टाइम का मतलब होता है समय। टेल द टाइम, समय बताओ। टेल द टाइम, समय बताओ। आस्क मी। आस्क का मतलब होता है पूछना। आस्क मी, मुझसे पूछो। आस्क मी, मुझसे पूछो। आस्क हिम। हिम का मतलब होता है उससे। आस्क हिम, उससे पूछो। आस्क हिम, उससे पूछो। आस्क एवरीवन। एवरीवन का मतलब होता है सबसे। आस्क एवरीवन, सबसे पूछो। आस्क एवरीवन, सबसे पूछो। डोंट आस्क। डोंट आस्क का मतलब होता है मत पूछो। डोंट आस्क, मत पूछो। डोंट आस्क मी। मुझसे मत पूछो। डोंट आस्क मी, मुझसे मत पूछो। आई नो। आई नो का मतलब होता है मैं जानता हूँ। नो का मतलब होता है जानना। आई नो, मैं जानता हूँ। आई नो हिम। आई नो हिम का मतलब होता है मैं उसे जानता हूँ। आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ। आई डोंट नो। आई डोंट नो का मतलब होता है मैं नहीं जानता। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। डू यू नो। डू यू नो का मतलब होता है क्या तुम जानते हो। डू यू नो, क्या तुम जानते हो। आई थिंक। आई थिंक का मतलब होता है मुझे लगता है। आई थिंक, मुझे लगता है। आई डोंट थिंक। आई डोंट थिंक का मतलब होता है मुझे नहीं लगता। आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता। आई टोल्ड। टोल्ड का मतलब होता है बताना या बताया। आई टोल्ड, मैंने बताया। आई टोल्ड का मतलब होता है मैंने बताया। आई टोल्ड हिम। आई टोल्ड हिम। आई टोल्ड हिम का मतलब होता है मैंने उसे बताया। हिम का मतलब होता है उसे। आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया। हु टोल्ड। हु का मतलब होता है किसने। हु टोल्ड। हु टोल्ड का मतलब हो गया किसने बताया। हु टोल्ड, किसने बताया। गिव मी। गिव का मतलब होता है देना। मी का मतलब मुझे। गिव मी, मुझे दो। गिव मी, मुझे दो। गिव हिम। गिव हिम का मतलब होता है उसे दो। गिव हिम, उसे दो। डोंट गिव मी। डोंट गिव मी का मतलब होता है मुझे मत दो। डोंट गिव मी, मुझे मत दो। टॉक टू मी। टॉक का मतलब होता है बात करना। टॉक टू मी, मुझसे बात करो। टॉक टू मी, मुझसे बात करो। टॉक टू हिम। टॉक टू हिम का मतलब होता है उससे बात करो। टॉक टू हिम, उससे बात करो। टॉक टू यू लेटर। टॉक टू यू लेटर। लेटर का मतलब होता है बाद में। टॉक टू यू लेटर, बाद में बात करते हैं। टॉक टू यू लेटर, बाद में बात करते हैं। डोंट टॉक। डोंट टॉक का मतलब होता है बात मत करो। डोंट टॉक, बात मत करो। डोंट टॉक टू मी। मुझसे बात मत करो। डोंट टॉक टू मी, मुझसे बात मत करो। फॉर यू। फॉर यू का मतलब होता है तुम्हारे लिए। फॉर यू, तुम्हारे लिए। फॉर मी। फॉर मी का मतलब होता है मेरे लिए। फॉर मी, मेरे लिए। विदाउट यू। विदाउट यू का मतलब होता है तुम्हारे बिना। विदाउट यू, तुम्हारे बिना।
विथ यू का मतलब होता है तुम्हारे साथ, विथ यू तुम्हारे साथ। वेट फॉर मी का मतलब होता है मेरा इंतज़ार करो, वेट फॉर मी मेरा इंतज़ार करो। एक सेंटेंस है दिस वन का मतलब होता है ये वाला, जो भी चीज़ पास में होगी उसके लिए हम यूज़ करते हैं दिस वन ये वाला। दैट वन जो चीज़ दूर होती है उसे दिखाने के लिए, उसे बोलने के लिए हम दैट का यूज़ करते हैं, दैट वन वो वाला। शो का मतलब होता है दिखाना, शो मी मुझे दिखाओ, शो मी मुझे दिखाओ। शो मी एनदर का मतलब होता है दूसरा, शो मी एनदर मुझे दूसरा दिखाओ, शो मी एनदर मुझे दूसरा दिखाओ। डोंट शो मी मुझे मत दिखाओ, डोंट शो मी मुझे मत दिखाओ। विथ मी का मतलब होता है मेरे साथ, विथ मी मेरे साथ। विथ यू का मतलब होता है तुम्हारे साथ, विथ यू तुम्हारे साथ। कम विथ मी का मतलब होता है मेरे साथ आओ, कम का मतलब होता है आना, विथ मी का मतलब मेरे साथ, कम विथ मी मेरे साथ आओ। डोंट कम विथ मी मेरे साथ मत आओ, डोंट कम विथ मी मेरे साथ मत आओ। कम फास्ट का मतलब होता है जल्दी, कम का मतलब होता है आना, कम फास्ट जल्दी आओ। कम नाउ का मतलब होता है अभी, कम नाउ अभी आओ, कम नाउ अभी आओ। कम इन का मतलब होता है अंदर, कम इन अंदर आओ, कम इन अंदर आओ। वॉट इज़ दिस का मतलब होता है क्या, वॉट इज़ दिस ये क्या है, वॉट इज़ दिस ये क्या है। वॉट इज़ दैट का मतलब होता है वो क्या है, वॉट इज़ दैट वो क्या है। वॉट इज़ योर का मतलब होता है तुम्हारा, वॉट इज़ का मतलब होता है क्या है, वॉट इज़ योर तुम्हारा क्या है, वॉट इज़ योर तुम्हारा क्या है। वॉट यू हैव का मतलब होता है पास, वॉट यू हैव तुम्हारे पास क्या है, वॉट यू हैव तुम्हारे पास क्या है। वॉट हैपेंड का मतलब होता है क्या हुआ, वॉट हैपेंड क्या हुआ। वॉट डिड का मतलब होता है क्या किया, वॉट डिड क्या किया। व्हेन हैपेंड का मतलब होता है कब हुआ, व्हेन का मतलब होता है कब, हैपेंड का मतलब होता है हुआ, व्हेन हैपेंड कब हुआ। हाउ का मतलब होता है कैसे, हाउ हैपेंड कैसे हुआ, हाउ हैपेंड कैसे हुआ। हु का मतलब होता है किसने, हु डिड किसने किया, हु डिड किसने किया। वाई का मतलब होता है क्यों, वाई दिस ये क्यों, वाई दिस ये क्यों। वाई दैट का मतलब होता है वो, वाई का मतलब होता है क्यों, वाई दैट वो क्यों, वाई दैट वो क्यों। आई नीड का मतलब होता है ज़रूरत, आई का मतलब होता है मैं, आई नीड मुझे ज़रूरत है, आई नीड मुझे ज़रूरत है। ही का मतलब होता है वह या उसे, ही नीड्स उसे ज़रूरत है, ही नीड्स उसे ज़रूरत है। अगला सेंटेंस है आई डोंट नीड का मतलब होता है मुझे ज़रूरत नहीं है, आई डोंट नीड मुझे ज़रूरत नहीं है। डू यू नीड का मतलब होता है क्या तुम्हें ज़रूरत है, डू यू नीड क्या तुम्हें ज़रूरत है। हाइड इट का मतलब होता है इसे छुपाओ, हाइड का मतलब होता है छिपाना, हाइड इट इसे छिपाओ। डोंट हाइड का मतलब होता है मत छुपाओ, डोंट हाइड मत छुपाओ। स्पीक का मतलब होता है बोलना, ट्रूथ का मतलब होता है सच, स्पीक ट्रूथ का मतलब हो गया सच बोलो, स्पीक ट्रूथ सच बोलो। टेक का मतलब होता है लेना, टेक दिस इसे लो, टेक दिस इसे लो। बट का मतलब होता है लेकिन, वाई का मतलब होता है क्यों, बट वाई लेकिन क्यों, बट वाई लेकिन क्यों। नेवर माइंड का मतलब होता है बुरा मत मानना, नेवर माइंड बुरा मत मानना। हैंडल दिस का मतलब होता है इससे संभालो, हैंडल का मतलब होता है संभालना, हैंडल दिस इससे संभालो।
फाइंड मी, फाइंड का मतलब होता है ढूंढना, फाइंड मी मुझे ढूंढो, फाइंड मी मुझे ढूंढो। हेल्प मी, हेल्प का मतलब होता है मदद करना, मी का मतलब मेरी, हेल्प मी मेरी मदद करो, हेल्प मी मेरी मदद करो। हेल्प देम, हेल्प देम का मतलब होता है उनकी मदद करो, हेल्प देम उनकी मदद करो। लुक हियर, लुक का मतलब होता है देखना, लुक हियर इधर देखो, लुक हियर इधर देखो। कीप काम, कीप काम का मतलब होता है शांत रहो, कीप काम शांत रहो। कीप लर्निंग, कीप लर्निंग का मतलब होता है सीखते रहो, कीप लर्निंग सीखते रहो। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई हो, आपको आज की क्लास हेल्पफुल लगी हो। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह डेली आसानी से इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।